कभी कभी प्यार अचानक नहीं होता, कभी कभी वो चुपचाप आंखों के सामने उगने लगता है। जॉइनिंग को अब काफी दिन हो चुके थे। इंस्टीट्यूट अब नया नहीं लगता था। वही दीवारें, वही नोटिस बोर्ड, वही घंटी की आवाज। लेकिन अनन्या के लिए अब हर दिन थोड़ा भारी हो गया था। वो जानती नहीं थी क्यों, पर महसूस जरूर कर रही थी। उस दिन भी वो कॉरिडोर में खड़ी थी, हाथ में फाइलें और दिमाग पूरी तरह काम में। क्लास के अंदर से स्टूडेंट्स की आवाजें आ रही थी। वो आदित्य की क्लास थी। अनन्या ने बिना रुके बस एक नजर अंदर डाली। आदित्य बोर्ड पर समझा रहा था। आवाज शांत थी, बातों में साफ ही थी और आंखों में एक अजीब सा ठहराव। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे थे। कोई शोर नहीं, कोई बेचैनी नहीं, जैसे उस कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था। अनन्या एक पल को रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्यों रुकी। ना दिल तेज धड़का, ना कोई सवाल उठा। बस उसने ध्यान दिया। उसने देखा आदित्य हर सवाल को पूरा सुनता था, जल्दी नहीं करता था, किसी को छोटा महसूस नहीं होने देता था। क्लास खत्म हुई, स्टूडेंट्स बाहर निकले। आदित्य ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। ना उसने अनन्या को देखा, ना कुछ कहा, पर अनन्या वहीं खड़ी रही। मन में पहली बार एक हल्की सी सोच आई, ये सब पहले क्यों नहीं दिखा। उसने खुद को रोका, मत सोचो, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन कुछ चीजें सोचने से रुकती नहीं। अगले दिन जिंदगी ने तुलना करवा दी। अनन्या एक और क्लास के बाहर खड़ी थी। अंदर एक दूसरे टीचर पढ़ा रहे थे। आवाज तेज, बातें अधूरी। स्टूडेंट्स की नजरें घड़ी पर थीं, क्लास पर नहीं। कोई सवाल नहीं। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर कुछ टूट सा गया। वो सोच रही थी, पढ़ाना बस बोलना नहीं होता, समझाना भी होता है। उसी सोच में वो स्टाफ रूम की तरफ बढ़ी। सामने से आदित्य आता दिखा, हाथ में नोट्स, चेहरा शांत। एक स्टूडेंट ने रुककर पूछा, सर, कल वाला टॉपिक फिर से समझा दोगे? आदित्य रुका, हल्की मुस्कान दी और बोला, क्लास के बाद आ जाना, बस इतना। लेकिन अनन्या ने सब नोटिस कर लिया। दिल नहीं धड़का, सांस नहीं रुकी, पर मन ने पहली बार एक तुलना कर ली। उसने खुद से कहा, ये बस कोइंसिडेंस है। लेकिन कहीं अंदर एक आवाज थी, नहीं, ये बस कोइंसिडेंस नहीं है। और वहीं से बेचैनी शुरू हो गई। कुछ दिन बाद अनन्या आज जल्दी पहुंच गई थी। स्टाफ रूम लगभग खाली था। वो अपनी सीट पर बैठी, फाइल खोली, पेन उठाया, लेकिन लाइनें धुंधली लग रही थी। दरवाजा खुला, 2-3 टीचर अंदर आए। हंसी मजाक, नॉर्मल बातें, पर एक नाम नजर नहीं आया, आदित्य। अनन्या ने घड़ी नहीं देखी, फोन नहीं उठाया, फिर भी मन ने अपने आप पूछ लिया, आज नहीं आए? उसे खुद अजीब लगा। कल तक ये सवाल कभी आया ही नहीं था। पूरा दिन वो पढ़ाती रही, सब ठीक था, लेकिन हर ब्रेक में नजर अनजाने में कॉरिडोर की तरफ चली जाती। आखिर में किसी ने कैजुअली कहा, आदित्य आज हाफ डे लेकर गए हैं। बस इतना। अनन्या ने उनकी तरफ देखा, फिर काम में लग गई। कोई सवाल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन दिल ने पहली बार राहत महसूस की। और उसी पल एक डर भी। ये राहत क्यों है? उसी रात उसने खुद से कहा, ये ठीक नहीं है, तुम गलत दिशा में सोच रही हो। अगले दिन आदित्य वापस आया। स्टाफ रूम में उसकी आवाज गूंजी, गुड मॉर्निंग। अनन्या ने सिर उठाया। बस एक सेकंड। आदित्य बिल्कुल नॉर्मल था। वही शांति, वही सादगी, जैसे कुछ बदला ही ना हो। अनन्या ने फिर से फाइल में नजर डाल ली। खुद से कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो। लंच टाइम हुआ, सब अपने अपने ग्रुप में बैठे। आदित्य दूसरी टेबल पर था। वो हंस रहा था, खुलकर। और पहली बार अनन्या को वो हंसी अच्छी नहीं लगी। न जलन थी, न गुस्सा, बस एक अजीब सी खलिश। उसने खुद को टोका, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। शाम को इंस्टीट्यूट से निकलते वक्त दोनों एक ही गेट की तरफ बढ़े। फासला ज्यादा नहीं था, बस कुछ कदम। आदित्य ने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गया। अनन्या ने कदम तेज कर ली। आज भी कोई बात नहीं हुई, लेकिन फर्क इतना था, आदित्य पहले से जानता था वो क्या महसूस करता है, और अनन्या अब जानने से डरने लगी थी। अगले दिन अनन्या ने जानबूझकर अपना रास्ता बदल लिया। स्टाफ रूम कम जाना, जरूरत हो तो काम जल्दी निपटाकर निकल जाना। वो खुद से कहती, बस काम, यही सही है। आदित्य ने सब नोटिस किया, पर कुछ कहा नहीं। ना सवाल, फिर न शिकायत, बस पहले से और शांत हो गया। एक क्लास के बीच किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया, सर, आज मैम नहीं आई?
आदित्य ने बिना देखे कहा, होंगी कहीं काम होगा। लेकिन उस आवाज में वो भरोसा नहीं था जो पहले होता था।